मुकेश जी, इसका क्या मतलब था, क्यों मनाया गया? इसलिए मनाने का मतलब यही है कि मेरे अंदर कुछ कमियां आई हैं। तभी तो जब कोई विद्यार्थी कोई पाठ याद कर लेता है और फिर वो भूल जाता है तो रिमेंडर होता है, याद दोबारा फिर याद करता है। तो उसका यही कारण है कि वो दोबारा फिर उसको आगे चलाए, यही उसका मुख्य कारण है। रही बात संविधान की, वास्तव में हमारे सरकार महोदय ने दो रास्ते बताए हैं, लोकतंत्र और राजनीति। रास्ते दो ही हैं। जैसे हम यहाँ से कलकत्ता जाएं तो हमें कितने मोड़ मिलेंगे? दो मोड़। हम कलकत्ता जाएं दो मोड़ मिलेंगे। दो दाएं और बाएं। ले लो बाबूजी, ले तो लो। वही अरे ले लो। उन्होंने बताया, बिल्कुल सही अरे बताया। भाई, सब है काम अब हमारा, आती है बात हमें ड्यूटी लगाई तो कि हमको हमारे देंगे। पकड़ो। अरे इस संविधान को हम लेने में, प्रयोग करने में असमर्थ क्यों रहे? उसका मुख्य कारण है पहली हमारी शिक्षा, शिक्षा के बाद संस्कृति, संस्कृति के बाद संस्कार, संस्कार के बाद समोसा देना थे, फिर लड्डू देना थे, क्या हो गया तुम्हें? समोसे दिला नहीं बना सकते हैं, ना ही राज्य कर एक दो संघर्ष यार, पहले मीठा फिर लड्डू यार। तो आपको लक्ष्य मिलेगा, वो क्या लक्ष्य मिलेगा, वो आपकी पहचान मिलेगी, भारत। क्या पहचान मिलेगी? भारत, ये भारतीय है। हम क्या कर रहे हैं और क्यों नहीं पा रहे? इसका कारण है, कारण केवल ये है कि हमने इतिहास को नहीं पढ़ा। इतिहास से प्रेरणा से जागृति से सोच से ताकत से शक्ति और शक्ति से शासन। हम शासन नहीं बन पाए। शक्ति से शासन, ताकत और शक्ति में अंतर होता है। हमें संगठन क्यों नहीं बना पा रहे हैं कि हम अपनी ताकत को आजमाते हैं, हम अपनी ताकत को आजमाते हैं। वो ज़्यादा जानकार है, वो कम जानकार है, इसके कम आदमी गए, इसके 1000 आदमी गए। इसलिए हम शक्ति की जरूरत पड़ेगी, और शक्ति कहाँ से मिलती है? संघ से। जो भी आपने बोला, शक्ति कहाँ से मिलेगी? संघ से। जब संघ ही नहीं, शक्ति आएगी तो शासन नहीं मिलेगा, हमारी पहचान भी नहीं हो पाएगी। तो कैसे इन चीज़ों को जानने के लिए बहुत तक बाबा साहब ने आपके लिए 7 मौलिक अधिकार दिए हैं। पहला 14 से लेके 18 तक आपको समता समानुपातिक के रूप में अधिकार दिया है। 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का, हर प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। स्त्री और पुरुष 17 आर्टिकल 17 के तहत स्त्री पुरुष का समान दर्जा दिया है। इसके बाद 23 और 24 में जो हमारे बच्चों का किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में उत्पीड़न होता है, उसके उत्पीड़न में उन्होंने आर्टिकल 23 और 24 तक बताया। लेकिन परंतु हम ये भूल गए क्या? इसके पहले आर्टिकल 13 में बाबा साहब ने कह दिया है, आप लोगों को सलाह दी है, आपको लोकतंत्र लड़ने के लिए काम करने का कह दिया है कि आप आर्टिकल 13 के तहत जो पूर्व के जितने भी कुरीतियाँ, जितनी भी नीतियाँ थी, जितने भी संस्कार थे, वो सब जीरो कर दो। और कैसे चलो? संविधान के अनुसार। कैसे चलो? संविधान के अनुसार। अब आर्टिकल 25 आपको क्या बताता है? आर्टिकल 25 ये बताता है आपको कि भारतवर्ष में किसी भी मजहब का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन हमारे संविधान ने उसकी स्वतंत्रता दी है कि वो अपने हिसाब से फंक्शन कर सकता है। ये आर्टिकल 25 सारी स्वतंत्रता दी है। आर्टिकल 29 यार राम आश्रय जी क्या कर रहे हैं? और संपत्ति अनौपचारिक अधिकार दी है। 31वां हमारा अधिकार कैंसिल कर दिया गया। 32वां अधिकार आर्टिकल 32 में हम कहीं भी किसी भी स्थान पे हो और सुप्रीम कोर्ट में अपनी यात्रा तय कर सकते हैं। वहीं वो बाबा साहब ने
पढ़े लिखे लोगों को लिए भी कहा है, कोई व्यक्ति नौकरी करता है अगर उसका उत्पीड़न होता है तो आर्टिकल 226 के तहत वो अपनी याचिका दायर कर सकता है और अपने को उत्पीड़न से बचा सकता है। कितने अधिकार दिए, लेकिन अधिकारों को जानो। जब अधिकारों को जानोगे लड़ोगे, जब जानते ही नहीं तो लड़ोगे क्या? जानिए इन अधिकारों को। तो बाबा साहब ने जो हमको संविधान दिया है और उसके दो ही रास्ते बताए हैं, राजनीति और लोकतंत्र। राजनीति वास्तव में आपकी फेल हो रही है, उसका कारण है राजनीति क्यों फेल हो रही है, उसका कारण के मेरे के है स्वार्थपरता, स्वार्थिक जीव आदमी हो गया। सही सही 131 आदमी लोकसभा में बैठे हुए हैं। किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि ये बात गलत है या सही है। इतने मर्डर हो जाते हैं, इतने लोगों के साथ भूखे घोड़े पर चढ़ने पर घोड़ी उतारा जाता है, उसकी भोज काट ली जाती है। ये सारे जितने पेपर में आ रहे हैं आप कर देना यार। वो अरे यार नहीं जानते हैं। अगर आप कर जानते दो हैं यार। तो उन सांसदों ने बहिष्कार क्यों नहीं किया? बहिष्कार कर दो, जन आंदोलन कर दो, लोकतंत्र की तरफ आ जाओ। आगे आप रहेंगे नहीं तो कोई लोकतंत्र की तरफ आ जाओ। राजनीति में लिप्त हाँ राजनीति में लिप्त रहोगे, स्वार्थपरता दिखाओगे, तुम क्या करोगे? अपनी बिरादरी के, अपनी जाति के लोगों के हाँ? गर्दन पर खड़ा दे दो सबको के तो ये कहता हूँ, कहते हो भी कह दूंगा। जो सांसद बैठे हुए हैं ले आउट उन कुछ ऐसे सांसद हैं जो इस बात पे वाकिफ हैं कि हमें ऐसा डायरी करना भी ले चाहिए। आना। लेकिन मैं ये कहता हूँ डायरी भी उठा लो। 125 सांसद ऐसे हैं जो स्वयं अपने पीढ़ी को खड़ा करवा रहे हैं। रुक जाओ उसने यार, क्या कह दिया था? मेरा अगर सत्य वहीं सफाई आप रखो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के हैं तो तो मेरा पहले रख प्रतिज्ञा देना है कमरे पे। कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश मैं को फ्री नहीं होके खाऊंगा। नहीं मानेंगे। क्या मतलब इसका हुआ? हम क्यों कहें? हम उस पर ध्यान ही न दें। कहने से क्या, हम आप सब लोगों को भी कहने लगे बवंडर हो जाएगा, तो क्यों कहें? हम उसको प्रैक्टिकल में क्यों नहीं लेते हैं? प्रैक्टिकल में नहीं लिया जा रहा, क्यों नहीं लिया जा रहा? माने तो ना वो सामने बांध के क्यों चले? भाई ये देखिए, अभी एक बात आई थी, कोई लोग कह रहे थे पहले साउंड एनर्जी आई, साउंड एनर्जी आई, आवाज़ आई। आवाज़ कहाँ, किसमें आई? किसमें आई आवाज़? आवाज़ शरीर में आई है। तो इस शरीर में पहले क्या हुआ? O2। जब O2 नहीं है तो कोई आवाज़ नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो कोई आवाज़ नहीं है। जब O2 है तो आवाज़ इसके शरीर जाएगी, कहाँ जाएगी? इस शरीर से कानों में उठेगी और शरीर के अंदर जाएगी, कहाँ जाएगी? मैग्नेटिक पावर में, चुंबकीय सत्व में। इस शरीर के अंदर चुंबकन सत्व बहुत है, तुरंत आपकी बात को खींच लेगा और वो चुंबकत्व सत्व जो है वो आपकी अंदर ले जाएगा, ज्ञान में ले जाएगा और वही मुंह के द्वारा साउंड डिलीवरी में परिवर्तित हो जाएगा। हम यहाँ जो बोल रहे हैं, जो कुछ बोला है, यहाँ बैठे हुए हैं, अगर यहाँ कोई मोबाइल लगाए हुए है और कलेक्टर दिल्ली में बैठा हुआ है तो यही आवाज़ मेरी यहाँ पहुँच जाएगी, वही पहुँचेगी। हाँ तो पहले क्या आया? ये शरीर 4 भूतों से बना है, लोगों ने लिखा है अगन गगन छित जल पवन शरीर, 5 तत्व में बना शरीर, ये लोगों ने लिखा है, लेकिन नहीं। अगन छित जल पवन 4 भूतों का शरीर। और गगन में आप अगर इलेक्ट्रिक गगन में आप इलेक्ट्रिक में परीक्षण करेंगे तो ये 4 भूतों वहाँ मिलेंगे। तो गगन के तुकबंदी में संविधान किसको दोगे? ये तत्व नहीं, एलिमेंट एक ही रहने दे। सोडियम हमने लिया, जो परीक्षण पढ़ते हैं वो सोडियम का परीक्षण करते हैं, देखते हैं इसमें ये डाला, ये डाला, वो डाला, ये डाला, और बात कर दिया सोडियम तन चले गए अध्यक्ष जी है। जैसे वो ये अगर ये कहे CaCl2 2H2SO4 तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट, वाला दे दो। मैग्नीशियम सल्फेट नहीं बन सकता है, मैं दाल साफ कर सकता हूँ, अगर बनता तो बताइए, नहीं बन सकता है कि मैग्नीशियम है ही नहीं है। और ये लोग वही करते हैं, वही बनाना चाहते हैं आप लोगों को। तो
तो क्यों बनो भाई? उन्हें दे ये देना आपकी गलती कैलेंडर है। डायरी। और कौन है? नहीं बनना चाहिए ना। तो सुनो, उनसे नारायण जी से पूछो, ये असल में दरबार कैलाश ये नारायण हमारे जी। यहाँ क्या आप बोले कि मीटिंग मदद करेंगे, संत कुछ दे रहे हैं, सोमनाथ दास का मदद कर दरबार रहे है। हैं, तब उन्हें एक दे बार देना। संत सोमनाथ दास ने हाथ जोड़ के अवकाश से हाथ जोड़ के कबीर साहब बोले, हे गुरु, हमें इस काया के बारे में बताइए, ये काया कैसे बनी है? प्रैक्टिकल ये है, वो ये कहता है, प्रथम माँ से गर्भ की बाता, संत कबीर तुम्हें समझाता, दूजे माँ से गर्भ रा ठहराई, तीजे माँ से बसा बन जाई, चौथे माँ से बसा पलट अस्थि पे जाई, पाँच माँ से करता प्रतिपाली, कैसे कर वर्षी कतमाली, खटमास पूरे भय पूरण। 2 बजे से बैठक थी, लेकिन थोड़ा सा हमारी दिली इच्छा थी कि हम अपने लोगों से मिल ही लेंगे। तो सम्मानित साथियों, एक बहुत ही अच्छी योजना लेकर के, एक सद्भावना लेकर के हमारे सम्मानित लोग आपके बीच में आए हैं। और हम लोगों की भी यही मंशा है कि हम सारे लोग एकजुट जब तक नहीं होंगे, तब तक हमारे हक अधिकारों का पूरी तरीके से हनन होता रहेगा। एक विद्वान साथी ने कहा कि आज जो फल हम खा रहे हैं पके पकाए हुए, आज जो फल हम खा रहे हैं पके पकाए हुए, वो पेड़ हैं हमारे पुरखों के लगाए हुए। हमारे पुरखों ने जो त्याग और कुर्बानी की, उस कुर्बानी के बल पर आज हम सब लोग थोड़ी बहुत मुस्कान हमारे चेहरे पर आई और हम थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहन करके निकलने के लायक। तो जो फल हम खा रहे हैं पके पकाए हुए, वो पेड़ हैं हमारे पुरखों के लगाए हुए। अरे मेरे सम्मानित साथियों, अगर आज हम नए पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ी फल कहाँ से खाएंगी? इस बात का हमें चिंतन करना कि अगर हम सब लोग मिलजुल करके इस अपने बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों ने जिस कुर्बानियों के साथ जो त्याग बलिदान करके हमें इस मुकाम तक पहुंचाया, अगर हम इस मुकाम को आगे नहीं ले जा पाए तो निश्चित मान के चलिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी का पतन सुनिश्चित है। और यही मनुवादी ताकतें चाह रही हैं। हम आप सब लोगों के बीच में बहुत सारी बातें निरंतर करते रहते हैं। हमारे गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, वो उनका जो भी मार्गदर्शन होगा उसमें हम चलने का भरपूर प्रयास करेंगे और अपने साथियों का आह्वान करेंगे कि बुझे हुए चिरागों को जलाने की बात कर, बुझे हुए चिरागों को जलाने की बात कर और मनुवाद का पहाड़ हिलाने की बात कर। दौड़ता है तेरे रगों में अगर बहुजन समाज का खून, तो मनुवाद को मिट्टी में मिलाने की बात। जब तक इस मुल्क में मनुवाद रहेगा, तब तक हमें संवैधानिक अधिकारों का सही ढंग से हमारा पालन नहीं हो पाएगा और हमारे लोग लाचारी और विवशता की जिंदगी जीते हुए नदी नालों के किनारे हजारों हजार की तादाद में कानपुर महानगर में ही रहते हैं, जिनकी दशा देख करके आंखों में आंसू आते हैं। हम खुद भी एक मलिन बस्ती विजयनगर में रहते हैं, जहां पर देखते हैं बहुत बड़ी तादाद में हमारे कहीं भी पार्क में बैठो या कहीं भी बैठो, लेकिन उसके संबंध में जानकारी एक दूसरे को जरूर दो। जब एक को दोगे दूसरे को जानकारी, तो दूसरा भी निश्चित होगा। भाई एक को धारा बताओगे तो उसके दिमाग में बैठेगी। इसलिए जो है सबसे पहले जो है उसके विषय में जो है वो चीज़ समझिए और अपना बच्चों को भी पहले अपने समाज में लॉ के संबंध में लोग बाग नहीं जाते थे, क्योंकि गरीबी थी। गरीबी के नाते क्या होता था कि सब नौकरी के लिए भागते थे कि कहीं भी नौकरी में जाएं, 4 पैसे मिले, हम अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। अब तो बच्चे जो जागरूक समाज हो गया तो कुछ लॉ भी करने लगे, कुछ ये भी है, लेकिन अभी जो है वकालत में भी उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है किसी भी कचहरी में। अब अपवाद तो हर चीज़ के होते हैं, ये अपवाद तो अपने लोगों में भी है। एक से बढ़ के एक अच्छे वकील हैं, एक भी है, सभी कुछ है, लेकिन अभी जितना उनके समाज में है वो अपने लोगों के समाज में भी नहीं है। ना एक ही है शिक्षा की आ रही है, अपने समाज के बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा में इतने कमज़ोर हैं। मैं पढ़ाते समय बच्चों को ही सबसे पहले यही बताता हूँ
आप एक बार खाना चाहने का ये भी पढ़िए और अपने गार्जियन को भी बुलाता हूँ कभी कभी कि आप जो आप मौका मिल रहा है सबसे बड़ी तो शिक्षा, और शिक्षा के माध्यम में जो जानकारी है बाबा साहब ने जो विकास दिया है, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसे ऐसे डिग्री